नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। हमने बीए बाग प्रथम के हितोपदेश मित्र लाभ की जो कथा हम लोगों ने प्रारंभ की थी, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि एक व्याध, एक शिकारी जो है वह हाथ में जाल लिए जंगल की ओर आ रहा है। उसे लघुपतनक नाम का एक कौवा जो है वह देखता है, और लघुपतनक नाम का जो कौवा है वह कौवा अब उस शिकारी का पीछा करता है, यानी कि उसका अनुसरण करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मैं उन पक्षियों के लिए या उन जानवरों के लिए कुछ कर सकूं जो कि जिनको मारने के लिए, जिनकी हत्या के लिए यह जो शिकारी है यह आगे बढ़ रहा है। इसमें अब आगे आता है कि अन्यच्च विषयिणम इदम अवश्यम कर्तव्यम। वो कहते हैं कि अन्यच्च और भी विषयिणाम सांसारिक पुरुषों को इदम यह अवश्यम अवश्य निश्चित रूप से कर्तव्यम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो कहते हैं उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किमद्य निपतिष्यति। उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम। इसको एक बार लय में बोलने की बात प्रयास करते हैं। उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम महद्भयमुपस्थितं मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। उत्थाय उत्थाय उपस्थितं महद्भयं बोद्धव्यम अद्य मरणव्याधिशोकानां किम निपतिष्यति। उत्थाय उत्थाय, उठ उठकर, प्रतिदिन उठकर, उपस्थितम, जो उपस्थित हुआ है, जो विद्यमान है, जो आ गया है, महत, भीषण, भयम, भय अर्थात डर, उपस्थित, जो हमारे सामने बार बार प्रतिदिन उपस्थित होता है एक भय के रूप में, मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति। आज, अद्य, आज, मरण, मरना, मृत्यु, व्याधि, रोग, शोक, शोक यानी कि हृदय की चिंताएं, तो इनके मध्य में किम, क्या, निपतिष्यति आएगा। अर्थात प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर आए हुए उग्र भय के कारण को जानना चाहिए कि आज मृत्यु, रोग या शोक, इनमें से कौन सा भय आ पड़ेगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, और उसके लिए यदि हम तैयार हैं, उसके लिए हम पहले से सन्नद्ध हैं, तो हम उन घटनाओं का अच्छे से मुकाबला कर सकेंगे, हम उन घटनाओं से दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए हमें ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम इन घटनाओं के लिए अधिक से अधिक तैयार हो सकें। इसी के बाद में आगे कहते हैं, अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम स च तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। उसके पश्चात तेन व्याधेन, उस व्याध के द्वारा, उस शिकारी के द्वारा, तंडुलकणान, तंडुल अर्थात चावल के कणों को, विकीर्य बिखेर करके, फैला करके, जालम, जालम, जाल को, विस्तीर्णम, विस्तीर्ण कर दिया, फैला दिया, सच तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, और वह जो व्याध है, वह जो शिकारी है, वह थोड़ा दूर जा करके, प्रच्छन्न भूत्वा, छुप करके, स्थितः खड़ा हो गया या बैठ गया या वहां पर स्थित हो गया। अस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः, और इसी काल में, इसी समय पर चित्रग्रीव नाम के कपोतराज, कपोतों के राजा, कपोत अर्थात कबूतरों के राजा, सपरिवार, सपरिवार अर्थात परिवार के साथ साथ, वियति आकाश में, विसर्पन उड़ते हुए, तान उन तंडुलकणान चावल के दानों को, अवलोकयामास देखा। यानी कि जब व्याध शिकारी ने उस जंगल में एक जगह पर चावल के कणों को खुले जगह पर फैला दिया,
बिखेर दिया और उसके बाद में जाल को फैला दिया। उसके पश्चात आकाश में उड़ते हुए सपरिवार कपोतों के राजा चित्रग्रीव ने उन तंडुलकणों को देखा। ततः कपोतराजः तंडुलकणलुब्धान् कपोतान् प्राह। ततः उसके पश्चात कपोतराजः जो कपोतों के राजा थे, कपोतराज ने तंडुलकणलुब्धान् कपोतान्, तंडुल कणों चावल के दानों के प्रति लुब्ध, उनको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, उसके प्रति लालची, उसको प्राप्त करना। लालची तो इसमें फिर भी उतना उपयुक्त शब्द नहीं है, हाँ, लेकिन यदि हमारे सामने भोजन आएगा तो भोजन के प्रति हम लालायित होते हैं, उसको खाने की इच्छा रखते हैं। बस वैसी स्थिति यहाँ पर थी कि जो सारे के सारे कपोत थे, सारे के सारे कबूतर थे, उन कबूतरों को उसने, कपोतराज ने कहा, कैसे कबूतर थे, जो कि कबूतर उन चावलों के दानों के प्रति लालायित हो रहे थे, उनको प्राप्त करने की इच्छा कर रहे थे, उनको खाने की इच्छा कर रहे थे। ऐसे कपोतान, ऐसे कबूतरों को प्राह कहा। कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः। अरे कुतो अत्र, यहाँ पर कैसे, निर्जने वने, इस निर्जन वन में, तंडुलकणानां, तंडुल के कणों का, संभवः अर्थात वे संभव हैं, अर्थात चावल के दाने इस निर्जन वन में किस प्रकार से, क्यों कोई रखेगा? ये कैसे संभव है कि यहाँ पर चावल के दाने पड़े हुए हैं? क्योंकि ये कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि लोगों का आना जाना अधिक है, यह कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जहाँ पर चावल की खेती होती है। तो फिर यहाँ पर चावल के दाने इस प्रकार से पड़े होना, इस प्रकार से रखे होना, यह थोड़ा सा संदेह का कारण बन रहा है। तन निरूप्यताम तावत, पहले उसे अच्छे से संभल के देखो, निरूप्यताम, निरूपित करो, समझो, जानो। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसे ठीक नहीं मान रहा हूँ, ये हमारे लिए भद्र नहीं है, ये हमारे लिए हितकारक नहीं है, मैं इसको हितकारक रूप में नहीं देख रहा हूँ। आप इसे भले ही अपने बुभुक्षा मिटाने के संसाधन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि यह हमारे लिए कल्याणकारक नहीं है, हमारे लिए हितकारक नहीं है, ऐसा मैं जान पा रहा हूँ। प्रायेण अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम। प्रायेण, प्राय रूप से, अनेन, इस प्रकार से, तंडुलकण लोभेन, इन चावलों के कणों के लोभ से, अस्माभि, हमारे द्वारा भी, तथा वैसा, न भवितव्यम, उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अर्थात इन चावलों के दानों के प्रति हमें किसी भी तरह से लोभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो स्थिति है, चावल के कणों का इस प्रकार से बिखरा होना इस निर्जन वन में, यह शुभ का संकेत नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई संदेह की स्थिति बन रही है, इसलिए इसके प्रति हमको लोभी नहीं होना चाहिए। और कपोतराज जो हैं, वे कपोतराज एक श्लोक के माध्यम से और एक नई कथा को शुरुआत करते हुए अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं अपने उन कबूतरों को। वे कहते हैं, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। कंकणस्य तु लोभेन, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। कंकणस्य तु लोभेन सुदुस्तरे पंके मग्नः वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः सपथिकः यथा मृतः। कंकणस्य, कंकण के, अर्थात कंगन, जो हाथ में हम चूड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, उसके लिए है कंगन। और कंकण भी कैसा? सोने का कंकण। तो सोने की कंगन के लोभेन, लोभ से, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा से, उसके लालच से, सुदुस्तरे, अति प्रगाढ़ या नहीं पार करने योग्य, पंके, उस कीचड़ में, मग्नः, डूबा हुआ, वह व्यक्ति, वह पथिक, वह पथिक, वृद्ध व्याघ्रेण, उस बूढ़े व्याघ्र के द्वारा
बाघ के द्वारा, चीते के द्वारा संप्राप्त है, उसको प्राप्त कर लिया गया, उसको खा लिया गया, उसको मार दिया गया। यथा मृतः, अर्थात जिस प्रकार से वह पथिक उस वृद्ध व्याघ्र के द्वारा प्राप्त करके मार दिया गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि इन तंडुल कणों के लिए लालच रखे उनको प्राप्त करने की अभिलाषा से हम भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा समझाने का प्रयास करते हैं वे कपोतराज अपने साथी कबूतरों को। कपोता ऊचुहु, अब निश्चित रूप से हमारे मन में भी जिज्ञासा है कि भाई कौन सा सोने का कंगन, कौन सा पथिक, कौन सा वृद्ध व्याघ्र, किस बूढ़े चीते ने किस पथिक को खा लिया, किस पथिक को मार दिया, ये कौन सी घटना है, ये कौन सी कहानी है। तो कपोता ऊचु, तो कबूतरों ने भी कहा कथम एतत्, ऐसे कैसे, ये कैसे संभव है। सह अब्रवीत, तो वह कपोतराज कहना प्रारंभ करते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम एक से दूसरी घटना में अनवरत प्रवेश करते चले जाएंगे, और यही इस ग्रंथ की विशेषता है कि आप इस प्रकार से इस ग्रंथ को पढ़ेंगे कि आपको यह ग्रंथ पढ़ते समय पर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति भी होगी, और साथ में हम एक कथा के माध्यम से दूसरी कथा में, दूसरी कथा के माध्यम से तीसरी कथा में पहुंचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक कथा हमारी चल रही है जिसके अंतर्गत लघु पतनक जो है वह जाल हाथ में लिए और चावल के दानों को बिखेर करके, जाल को बिछा करके और एक तरफ खड़ा है। कपोतराज अपने सपरिवार कबूतरों के साथ में आकाश में उड़ रहे हैं, और वे जो कबूतर हैं वे कबूतर उस चावल के दानों को प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहे हैं। इसी के साथ में इसी लालच को दिखाने के लिए कपोतराज जो हैं वे कहते हैं कि भाई लालची मत बनो, उसी को प्राप्त करने की इच्छा रखो जो शुभ है, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वैसे ही जैसे एक पथिक, एक राहगीर एक कीचड़ में फंस करके, और कीचड़ में भी क्यों फंसा, क्योंकि उसे सोने के कंगन का लालच आ गया था। उस सोने के कंगन के लालच से कीचड़ में फंस करके वह वृद्ध व्याघ्र एक बूढ़े चीते के द्वारा, बूढ़े बाघ के द्वारा खा लिया गया, मार दिया गया। तो हमें लालच नहीं करना है, अपितु हमें यह विचार करना है कि यह उचित है या नहीं है। तो अब हम जब अगला पाठ होगा उसमें हम उस बूढ़े बाघ और उस पथिक की कथा को प्रारंभ करेंगे। आप थोड़ा सा इसको अपने विस्तारित रूप में इसको समझते हुए आगे बढ़ें कि किस प्रकार से कथाएं आगे बढ़ रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।